चीन चंद्रमा पर मौजूद लावा ट्यूब में अपने बेस बनाने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रहा है। नासा के पहले ही चंद्रमा की सतह पर बहुत सी गहरी ट्यूब होने के संकेत मिल चुके हैं। चीनी वैज्ञानिकों को विश्वास है कि चंद्रमा पर सैकड़ों मीटर चौड़ी ट्यूब हैं, जहां पर बेस बनाने से इंसानों को एक साथ कई तरह की समस्याओं से निजात मिल सकेगी। इसलिए इस योजना पर काम किया जा रहा है। यह अब निश्चित ही जानिए कि देर सबेर चंद्रमा पर इंसान का आना जाना बार बार होने लगेगा। इसके प्रमाण दुनिया में बड़ी संख्या में हो रहे शोध कार्य और बड़े देशों के बीच चल रही अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा है। फिलहाल वैज्ञानिक चंद्रमा पर इंसानों के रहने के प्रतिकूल हालात ने निपटने के तरीके खोजने का काम कर रहे हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है और न ही वहां हानिकारक विकर्ण से किसी तरह का सुरक्षा कवच है। इस समस्या का एक हल चंद्रमा पर लावा ट्यूब हो सकती है और खबर है कि चीन ऐसी ही ट्यूब में अपने बेस बनाने की योजना पर गंभीरता से काम कर रहा है। चंद्रमा पर खगोलीय विकिरण, उल्कापिंड, तापमान में चरम बदलाव जैसी समस्याओं का सामना करना होगा। लूनर रिकोनेसेंस ऑर्बिटर ने ऐसी सैकड़ों जगहों को खोज निकाला है जहां किसी लावा ट्यूब की छत गिरी थी, जिससे ट्यूब में एक प्राकृतिक सुराख हो गया है और उसके अंदर जाने की जगह बनी दिख रही है। बिना अन्वेषण के पुष्टि करना मुश्किल है, पर सैकड़ों मीटर चौड़ी ट्यूब चंद्रमा पर हो सकती हैं और वे बेस बनाने के लिए आदर्श स्थान हो सकती हैं। अन्य देशों की तरह चीन भी इस पर विचार कर रहा है कि इस तरह की ट्यूब, जिन्हें पायरोडक्ट्स कहा जाता है, में बेस बनाया जाता है। वे सतह पर तब बनी थीं जब चंद्रमा ठंडा होने शुरू हुआ था। शीर्ष की परत तो जल्दी ठंडी होकर ठोस परपटी बन गई, लेकिन बहता लावा नीचे बहता रहा और खाली बड़ी गुफानुमा ट्यूब बन गई। चंद्रमा पर ज्वालामुखी गतिविधियां 1 अरब साल पहले खत्म हो गई थी, यानी लावा ट्यूब बहुत पुरातन हैं, सुरक्षित हैं। चंद्रमा की सतह पर यात्रियों को तापमान में चरम बदलाव झेलने होंगे। यहाँ के दिन में अधिकतम तापमान 127 डिग्री सेल्सियस होता है तो वह रात में गिरकर 173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इन हालात में यहाँ काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन लावा ट्यूब में इतना तापांतर नहीं होगा और वहाँ इंसानों के ये काम करना आसान होगा। वहीं सतह पर पहुंचने वाले हानिकारक विकिरण भी लावा ट्यूब के अंदर नहीं पहुंचेंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष गिरने वाले पिंडों के टकराव की संभावना भी लावा ट्यूब का अंदर नहीं होगी। लावा ट्यूब के विकल्प पर दुनिया के कई देश विचार कर रहे हैं। यूनिवर्स टुडे की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में चीन में हुए एक कॉन्फ्रेंस में शंघाई एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी के झांग चोंगफेंग ने लावा ट्यूब के संसार पर एक प्रस्तुति पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि चंद्रमा और पृथ्वी की लावा ट्यूब में समानताएं होनी चाहिए। दोनों ही जगह खड़ी और ढाल वाली ट्यूब होंगी। हम चंद्रमा को बहुत ऊपर से देखते हैं, इसलिए अभी तक केवल खड़ी ट्यूब ही देख पाए हैं। इनमें लिफ्ट जैसे उपकरणों की जरूरत होगी तो ढाल वाली ट्यूब में आना जाना कुछ आसान होगा। चीन चंद्रमा के मेयर ट्रैंक्युलिटाटिस मेयर फेक्युंडिटाटिस लावा ट्यूब के अन्वेषण की योजना बना रहा है। योजना है कि चीन के रोबोटिक सिस्टम इन लावा ट्यूब की पड़ताल करेंगे, जिनमें या 2 पहिए लगे होंगे या उनके पैर होंगे, क्योंकि वहां की जमीन बहुत ऊबड़ खाबड़ होगी। चीन इनके अलावा उड़ने वाले रोबोट भी तैयार करने पर काम कर रहा है, जो लावा ट्यूब में उड़कर माइक्रोवेव और लेजर राडार का उपयोग करे सकेंगे। अन्वेषण कार्य पूरा होने के बाद वहां जमीन के नीचे किसी एक ट्यूब को लूनर बेस के लिए चुनकर पहले प्रवेश स्थान पर ऊर्जा और संचार समर्थित केंद्र बनाया जाएगा। चीन में नासा की तरह जानकारी साझा करने का उत्साह नहीं है, इसलिए इस पर विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन अंतरिक्ष के में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें अब तक उसके बहुत से अभियान सफल हो चुके हैं। कुछ पर काम हो रहा है और कुछ भविष्य के लिए नियोजित हो रहे हैं। इसी साल चीन ने ऐलान किया था कि वह चंद्रमा पर 2028 तक बेस बना लेगा। पृथ्वी के बाहर बेस बनाना चीन का अंतरिक्ष महाशक्ति बनने के लिए बहुत अहम जरूरी कदम होगा। इसके लिए चीनी शोधकर्ताओं ने चंद्रमा के मेयर ट्रैंक्युलिटाटिस और मेयर फेक्युंडिटाटिस नाम के 2 इलाकों को चुना है, लेकिन चीन पहला देश नहीं है जो लावा ट्यूब में बेस बनाने पर विचार कर रहा है। जल्दी ही दूसरे कई देश भी इस दिशा में प्रयास करते दिखेंगे, लेकिन चीन इसमें कब पहल कर कितनी जल्दी सफलता हासिल कर पाता है, यह समय ही बताएगा।